रात करीब 11:30 बजे का समय था। शहर के कोने में स्थित स्पाइसी स्लाइस नामक पिज्ज़ा शॉप लगभग बंद होने वाली थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और तेज हवाओं की गूंज वातावरण में एक अनजाना डर भर रही थी। अंदर एक नौजवान लड़का अर्जुन काउंटर पर बैठा फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। तभी एक कॉल आया। फ़ोन की घंटी में भी कुछ अजीब था, जैसे रिंगटोन नहीं, किसी के करहाने की धीमी आवाज़ हो। अर्जुन ने कॉल उठाया और उधर से आई आवाज़ सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। आवाज़ धीमी थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। एक बल्ड चीज़ पिज़्ज़ा, एक्स्ट्रा हॉट, ब्लैकवुड एस्टेट, हिल साइड रोड पर पहुंचा दो। फिर कुछ क्षणों का सन्नाटा और फिर कॉल कट गया। अर्जुन ने मोबाइल स्क्रीन पर देखा। कॉलर आईडी अननोन नंबर थी और समय दिखा रहा था 12 बजे। उसने काउंटर के पीछे बैठे बूढ़े मालिक मिस्टर सेन से पूछा, सर क्या ये पता ठीक है? ये हवेली तो सालों से वीरान है ना? मिस्टर सेन ने बिना आंखें उठाए जवाब दिया, डर लगता है, अगर डरता है तो मत जा। लेकिन एक बात याद रख, जिसने वहाँ कदम रखा वो कभी वापस नहीं लौटा। ये सुनकर अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा और थोड़ी सी मूर्खता उसे रोक ना सकी। वो सोच बैठा, अरे ये सब बकवास है, ऐसे किस्से तो सब जगह होते हैं। उसने पिज्ज़ा तैयार किया, जैकेट पहनी और बाइक पर सवार होकर निकल पड़ा, काली बारिश की उस स्याही चादर को चीरते हुए। ब्लैकवुड स्टेट की तरफ जाने वाला रास्ता सामान्य सड़कों से अलग था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, सड़कें संकरी होती गई, पेड़ घने और डरावने हो गए। उसकी बाइक की हेडलाइट बार बार झपक रही थी और बारिश अब ओलों में बदल चुकी थी। एक अजीब बात हुई, जब वो इलाके में बिल्कुल पास पहुंचा तो बाइक की हेडलाइट बंद हो गई। ब्रेक लगाने पर बाइक नहीं रुकी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे धकेल कर हवेली के गेट तक पहुंचा दिया हो। गेट लोहे का था, पुराना और जंग लगा हुआ। उस पर अजीब निशान थे, कुछ संस्कृत जैसे, कुछ अज्ञात भाषा में। गेट अपने आप चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ बिजली की चमक से थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। जैसे ही अर्जुन अंदर घुसा, गेट अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। वो डर के मारे उछल पड़ा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए पिज्जा को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ा। फर्श पर हर जगह धूल, खून के सूखे धब्बे और टूटे शीशे बिखरे हुए थे। दीवारों पर धुंधली पेंटिंग्स थी, एक परिवार की, जिसमें हर चेहरे की आंखें किसी डर से चौड़ी खुली हुई थी, जैसे मरने से पहले कुछ देखा हो। अचानक एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। उस कमरे से ठंडी हवा का झोंका निकला और साथ में बच्ची की हंसी। पर वो हंसी खिलखिलाहट नहीं, एक दबी हुई, तड़पती हुई हंसी थी। वो कमरे में गया जहाँ एक झूला अपने आप हिल रहा था और तभी एक परछाई दौड़ती हुई उसके सामने से गुजरी। अर्जुन ने कांपते हाथों से टॉर्च निकाली, पर टॉर्च की रोशनी चारों ओर घूमने लगी, खुद ब खुद, जैसे उसकी अपनी मर्जी हो। फिर एक धीमी आवाज़ आई, तुम बहुत देर से आए हो। अर्जुन ने चारों ओर देखा और सामने देखा एक औरत खड़ी थी। उसकी सारी बर्फ़ की तरह सफ़ेद, बाल गीले और उलझे, आंखें सुर्ख लाल। उसका चेहरा अजीब रूप से मुस्कुरा रहा था। उसने पिज्ज़ा उसकी ओर बढ़ाया और औरत ने उसे छुआ तक नहीं। पिज्ज़ा अचानक अपने आप जलने लगा, जैसे उसके अंदर कोई आत्मा कैद हो जो निकलना चाहती हो। तभी घर की दीवारें हिलने लगी, हर दरवाज़ा ज़ोर से खुलने बंद होने लगा, कांच फूटने की आवाज़ें गूंजने लगी और फिर दीवारों से खून बहने लगा, लाल, गर्म और धुआं छोड़ता हुआ। अर्जुन भागा, पर हर बार दरवाज़ा या तो बंद मिलता या उस तरफ अंधेरा जिसमें कोई सांस लेता हुआ साया दिखता। वो एक सीढ़ी से ऊपर भागा। वहाँ एक बड़ा कमरा था जिसमें पुरानी किताब पड़ी थी। किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे और उसमें जो लिखा था वो पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। एक बार जिसने हमारे भोजन को घर तक पहुँचाया, वह अब वापस नहीं जाएगा। उसका मांस हमारे संसार का हिस्सा होगा और आत्मा हमारे स्वामी की सेवा में। तभी अर्जुन के चारों ओर से साया उठने लगे। किसी का सिर नहीं था,
किसी के हाथ लंबे और मुड़े हुए थे, किसी की आंखें उसकी पीठ पर थी। सब उसके चारों ओर घूमने लगे। फिर एक लंबी आकृति आई जो सामान्य मानव से लगभग 3 गुनी लंबी थी। उसका चेहरा घूंघट में था, पर उसकी लंबी जीभ बाहर लटक रही थी, जिससे काले धुएं निकल रहे थे। स्वागत है हमारे संसार में, अर्जुन। अर्जुन चीखा इतना जोर से कि हवेली की दीवारें कांप उठी, और फिर सब शांत हो गया। जब उसे होश आया, वो एक अजीब जगह पर था। आसमान सुर्ख लाल, पेड़ उल्टे उड़ रहे थे, जमीन हड्डियों से बनी थी। वहाँ ना समय था, ना आवाज़ें, सिर्फ साए, हर दिशा में साए, जिनके चेहरे नहीं थे, पर वो सब उसकी ओर देख रहे थे। उसकी कलाई पर अब एक निशान था, उसी भाषा में जो गेट पर लिखा था। उसके हाथ पंजों में बदल चुके थे, आंखें अब काली थी, और उसकी आवाज़ अब उसकी नहीं रही। उसने देखा एक नई पिज्ज़ा बॉक्स उसके हाथ में था। सामने एक दूसरा गेट था, किसी और संसार का। अब वो सिर्फ अर्जुन नहीं था, वो इस शापित दुनिया का नया डिलीवरी बॉय बन चुका था। जो भी अब उस हवेली के पते पर पिज्ज़ा मंगवाएगा, अर्जुन उसकी डिलीवरी करने आएगा। लेकिन उसके साथ आएगा एक चीज़ और, मौत। कभी कभी अगर आधी रात को तुम अपने दरवाजे पर दस्तक सुनो और बाहर एक लड़का खड़ा हो जले हुए पिज्ज़ा बॉक्स के साथ, तो दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि वो अब इंसान नहीं रहा। वो सिर्फ एक शापित आत्मा है जो एक और डिलीवरी पूरी करने आया है। तुम अगला हो। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।